जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 2013 से 2021 तक का फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली के मिलाकर के जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सब के सब का क्या करेंगे, क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव है, सारा वन लाइनर प्रश्न है। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर इसका बनेगा जो हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहा है। आप इन सारे क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इससे ज्यादा से ज्यादा करके नंबर उठा लीजिएगा। जितना प्रश्न दिया हुआ रहेगा सारा का सारा नंबर आपका हो जाएगा। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। और अच्छे से देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम बारी बारी से एक एक करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे। सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। √2 cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। √2 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे किस तरह से, तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो √2 cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो cos थीटा बराबर 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे cos थीटा के पद में 1/√2 किसका वैल्यू आता है। तो 1/2 आता है cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/√2 आता है। तो 1/√2 के जगह हम क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री लिखेंगे। cos 45 डिग्री लिखेंगे। तो मेरा ये cos से cos क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। अब हम ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे कि ऑप्शन में 45 डिग्री आ रहा है कि नहीं थीटा का वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हम देखें 60 आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में देखें तो कितना आ रहा है, 45। ये मेरा आंसर हो गया। जैसे ही हमें 45 मिल जाएगा उसको क्या करेंगे, कलर करके आगे बढ़ जाएंगे। देरी ज्यादा ना करेंगे, क्योंकि जितना देरी करेंगे एग्जाम में बहुत कम समय होता है आपके पास और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे रहता है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे 8.3 में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। इतना अगर हम लिखते तो भी और नहीं भी लिखते तो देखते हैं क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ए दिया, थीटा जहां जहां दिया हुआ है वहां वहां हम क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। अब सेक स्क्वायर ए किसका व्युत्क्रम है, कॉस का व्युत्क्रम है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर ए नीचे चला आएगा। तो sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, tan, क्योंकि tan ए बराबर होता है sin ए बाई cos ए। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। अब हम मिलाएंगे ऑप्शन में कि tan स्क्वायर ए कहाँ दिया हुआ है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए में सेक स्क्वायर ए है, बी में कॉसेक स्क्वायर है, सी में कॉट स्क्वायर है और डी में tan स्क्वायर है। तो मेरा 2 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 2 के डी को कलर करके आप आगे निकल जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। sin 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टेबल का प्रयोग करना सिखाए थे चैप्टर 8.2 में। हम उसमें सारा का सारा फॉर्मूला ट्रिकली हम बताए थे आपको कैसे याद करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बोले थे √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। दोनों क्या दिया हुआ, सेम दिया हुआ है। अब सेम दिया हुआ है तो ए बी माइनस ए बी, हमको तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ए बी माइनस ए बी होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इतना कर भी लेते हैं तो 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कितना आएगा, 0 आ जाएगा मेरा। तो अब ऑप्शन से हम मैच करवाएंगे कि ऑप्शन 3 का ऑप्शन नंबर कितना मैच करता है, यानी कि 0 किस में आ रहा है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं 3 का ए में क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन बन रहा है आपका, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे ऑप्शन ए में है या बी में या सी में या डी में। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में मेरा क्या रहा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या सटीक आंसर होगा। आप लोग बढ़िया से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और अच्छा से अच्छा नंबर उठाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री बाई 3 लिख सकते हैं, 3 नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो tan थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। अब ऑप्शन में मिलाएंगे कि 1/√3 किस में आ रहा है, तो 1/√3 मेरा किस में आ रहा है, 5 के ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रहा है 1/√3। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको कलर करके आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि अच्छा नंबर आए। और सारा का सारा जो हम प्रश्न बता रहे हैं सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में क्या रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 का √2, इसमें देखिए 6 नंबर जो हमारा प्रश्न का रहा है √2 बराबर वाट। ठीक है, √2 बराबर क्या दिया हुआ है, वाट। अब हम इसमें √2 बराबर वाट दिया हुआ है तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन से नहीं समझ में आता है आंसर। ठीक है, आंसर कैसे लाना है समझ में नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ने से, लेकिन जब हम इसका ऑप्शन देखते हैं तब हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि ओ इसका आंसर इस टाइप से निकल के आएगा। तो √2 बराबर वाट दिया हुआ है, tan 60 डिग्री cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री 1/sin 45 डिग्री। अब हम देखेंगे √2 का वैल्यू tan 60 डिग्री में आते हैं। पहले tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, रॉन्ग हो गया, √2 नहीं आएगा। अब आते हैं cos 45 डिग्री पे, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2, ये भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, नो मैच कर रहा। ठीक है, फिर आते हैं sin 30 डिग्री पे, ये क्या होता है 1/2 होता है, ये भी मेरा क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी पे, ये ऑप्शन नंबर ए था, ये बी था, ये सी था। आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे 1/sin 45 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता। ठीक है, √2 मेरा ऊपर चला जाएगा बाई 1 नीचे लिखे या ना लिखे बात बराबर है, यानी कि √2 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि sin 1/sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। ऐसा हमें किस चीज से पता चला, क्वेश्चन से तो हमें समझ में नहीं आया आंसर उसका, ऑप्शन से समझ में आया। तो आते हैं 6 के डी नंबर मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, हम भी अच्छे से मेहनत करते हैं आपके लिए, और ध्यान से पढ़िए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान निकाले। थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले साइन थीटा दिया हुआ है, इसको हम इसी तरफ लेके चलाएंगे तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। आइए किधर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब आते हैं इधर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? tan थीटा। अब हम देखेंगे tan थीटा में किसका मान 1 आता है, तो हमको सबसे पहले कहाँ जाएंगे? त्रिकोणमितीय टेबल पे जाएंगे। अब त्रिकोणमितीय टेबल पे हम tan थीटा के लिए दिमाग दौड़ाएंगे, तो दिमाग हम दौड़ाएंगे कि tan थीटा का कितना वैल्यू 1 आ रहा है, तो tan थीटा का 1 वैल्यू आएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आप अच्छे से देखिए, tan से tan मिल गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। 8.2 में जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर, तब उसमें आसानी से हम त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टेबल के बारे में हम जिक्र किए थे। आप उस वीडियो को मेरा देखिए और अच्छे से त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टेबल को समझिए और याद कीजिए, और एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न बना करके आइए। आते हैं 7 का ऑप्शन नंबर कितना आया था? थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन में हम क्या करेंगे? मैच करवाएंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा था, तो हम इसे क्या करेंगे? जल्दी से टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका समय बहुत कीमती होता है और समय को बर्बाद ना जाने दें, क्योंकि एक एक मिनट एग्जाम में आपके लिए बहुत कीमती रहता है। 1 मिनट यानी कि 1 क्वेश्चन बनता है उससे। दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। अब देखिए मेरा ये क्या है? साइन स्क्वायर 22 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। इसी को हम साइन स्क्वायर 22 डिग्री के जगह थीटा बोल देते हैं। दोनों के दोनों जगह 22 सेम है, तो थीटा दोनों के जगह दोनों के रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में मेरा आंसर बनेगा 1। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपको बताने में बहुत अच्छा लगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 2 थीटा बराबर π/3। ठीक है, हम लोग बताए थे कि पाई बराबर, पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 थीटा इजकल टू 180/3, इसको काट देंगे, कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री बाई 2, यानी कि 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री आया। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा, तो दिया हुआ है साइन थीटा बराबर व्हाट, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा का माने यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का ही वैल्यू आया ना 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आया था? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। अब ऑप्शन में मैच करवाएंगे कि 1/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो देखेंगे 1 में नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो मेरा 2 आंसर हो जाएगा। ये मार करके जल्दी से क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। आप अच्छा से देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। साइन 65 डिग्री इजकल टू ए, कॉस 65 डिग्री इजकल टू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट। अब दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमको अब ए स्क्वायर जैसा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 1 और 2 को समीकरण 1 प्लस 2 को स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें लिखने से ज्यादा क्या दिमाग लगाने पे जोड़ दिया जाता है। तो हम सबसे पहले ए को स्क्वायर करेंगे और 2 के स्क्वायर करके क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण एक को जोड़े, स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री इजकल टू ए स्क्वायर हुआ, ए में समीकरण फर्स्ट हुआ। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इजकल टू बी स्क्वायर, यानी कि समीकरण 2 को स्क्वायर किए और दोनों को आपस में जोड़े। तो अब देखिए ये भी 65 डिग्री है, ये भी 65 डिग्री, तो हम क्या बोले थे, दोनों के दोनों को मान लीजिए थीटा मानते हैं, तो दोनों सेम एक जैसा दिख रहा है 65। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम क्या बताए थे, 1 बताए थे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 10 के ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। साइन कॉस ए बराबर 4/5 और तो tan ए बराबर वाट। ठीक है, कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो tan ए बराबर वाट। ठीक है, कॉस ए बराबर 4/5 यानी कि b/h दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, p निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, p निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हमको यहाँ पे p निकालना है, तो p के लिए चलेंगे, p बराबर √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h मेरा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, b हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 पचे 25, 4 चके 16, 25 में 16 गया 9, रूट को 9 से निकालेंगे 3। ये 1 लाइनर प्रश्न है। आप जितना आसानी से इसको सॉल्व करके कलर करके आंसर मार करके आगे निकल जाएंगे, उसी पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा tan ए बराबर वाट, प्रश्न में दिया हुआ tan ए बराबर वाट। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। लंब मेरा कितना आया, 3 आया, आधार कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 3/4। अब ऑप्शन नंबर से मिलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3/4 11 का ऑप्शन नंबर ए में मेरा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप इसे आसानी से समझे और वीडियो को लगातार देखते रहें। √3 tan थीटा इजकल टू 3 sin थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ, वाट दिया हुआ। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे √3, tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, तो इसको √3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको पता चलेगा √3 × √3 हम क्यों लिखे, क्योंकि एक √3 को एक √3 से क्या किए, कैंसिल कर लिए। एक साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कॉस थीटा मेरा जस्ट ऊपर चल जाएगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √3। और सेक थीटा बराबर जब √3 हो गया, यानी कि कर्ण बाई आधार मेरा आ गया। ठीक है, यानी कि h बराबर √3 और b बराबर 1। तो हमको p निकालना था, p बराबर वाट, तभी हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें p का भी वैल्यू यूज किया जाएगा। तो चलते हैं p के लिए, तो p बराबर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो √3 माइनस 1 यानी कि √2, यानी कि p का वैल्यू कितना आया, √2 आया। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि p/h का स्क्वायर माइनस b/h का स्क्वायर। p वैल्यू कितना आया, √2 आया। p का वैल्यू कितना आया, √2 आया। h का वैल्यू कितना आया, √3 आया। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b का वैल्यू कितना आया, 1 है। h का वैल्यू √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों के दोनों ऊपर नीचे क्या है, रूट में है। तो रूट में जब स्क्वायर आता है तो मान निकल के सिंगल आता है, यानी कि 2/3। ठीक है, √2 का स्क्वायर यानी कि √2 कितना बार गुना है, 2 बार गुना, तो √2 × √2 यानी कि 2 होगा, √3 × √3 यानी कि 3, और 1/ इसका भी वैल्यू सेम 3 होगा। अब 2/3 है, यानी कि 2/3 और माइनस 1/3, तो आंसर कितना निकलेगा, ऑप्शन 3 से एलसीएम ले लेंगे, 3 2 में से गया 1, 1/3, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 12 के
ए नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। तो इससे मैच करवा लिए, 12 के 1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिया हुआ क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। याद कर लीजिएगा, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, ये 1 + 1 3 हो जाएगा, 2/√3 3 एलसीएम बनेगा, 3 + 1 2/√3 4/3। ये ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4√3। अब परमेयीकरण कर देंगे, जब हर में रूट में आएगा आपका आंसर तो इसका क्या करना पड़ता है, परमेयीकरण करना पड़ता है। यानी कि जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर में गुना कर देंगे, उतना नीचे में गुना कर देंगे। 6 × 24 √3 और 4 × 16 और √3 3 16 दिया 48, 24 दूनी 48, यानी कि √3/2 मेरा क्या बना, आंसर बना। अब हम देखेंगे √3/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस में, साइन में, टैन में, किसका। अब ऑप्शन से मिलाएंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3/2। मेरा 13 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं 14 पे। आप इसे अच्छे से देखिए और सारा का सारा बताते बताते आप समझ जाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दिया हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर 1/√3, तब tan बीटा बराबर व्हाट। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। अब देखेंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा में tan मल्टीपल के रूप में है, तो tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 आएगा, हमें ये देखना है। तो tan अल्फा प्लस बीटा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ये tan से ये tan मिल गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है tan अल्फा बराबर 1/√3। अब हम देखेंगे tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, यानी कि tan अल्फा यानी कि कितना का वैल्यू 1/√3 होगा tan में, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टेबल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो चैप्टर 8.2 में हम एक फार्मूला का स्पेशली वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पे हम क्या किए, अपलोड किए हैं। आप उस पे आसानी से देख सकते हैं फार्मूला को, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टेबल को। बाय ट्रिकली मेथड से हम उसको क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो tan अल्फा यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। tan से tan मिल गया, अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 - 30, यानी कि बीटा बराबर 30 डिग्री। मेरा दिया हुआ है tan बीटा बराबर व्हाट, तो tan बीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब ऑप्शन में मिलाएंगे, मेरा कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो 14 का सी नंबर ऑप्शन 1/√3 मेरा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आप अच्छे से ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको कहीं समझ में नहीं आए या फिर कोई डाउट आपको यदि हो तो आप मेरे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि यहाँ पे हमें ये चीज समझ में नहीं आया, तो हम आपको और आसानी से इसको क्या करेंगे, बताएंगे। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा है और 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 7 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा में 3 कॉमन बनेगा मेरा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन बनेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गुने 1, हम बताए थे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 होता है बराबर 4। अब ये देखिए इधर प्लस में तो इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1/4। ये 4 नीचे आएगा और साइन स्क्वायर से स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में चला जाएगा, तो यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2। अब देखेंगे थीटा का साइन के साथ किस मल्टीपल में 1/2 आता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन से साइन मिल गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा में क्या कर रहा है, वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में मिलाएंगे, मैच करवाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो रहा है, 15 का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो आते हैं 15 के ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप इसे ध्यान से देखें ताकि आपको इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाए और आप अच्छा से अच्छा नंबर उठाएं। 5 cot थीटा बराबर 3, ठीक है, तो cot थीटा बराबर 3/5, ठीक है, यानी कि B/P, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो दोनों का 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 25 प्लस 9 = 34, यानी कि √h बराबर कितना हो जाएगा, √34, √h बराबर 34 हो जाएगा। दिया हुआ 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। 5 साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब मेरा कितना है 5, कर्ण आया √34 माइनस आधार मेरा कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना आया √34 y 4 साइन थीटा 5/34 और 3 प्लस में है तो 3 √34। अब √34 का एलसीएम 34 बनेगा, 5 × 25 माइनस 9, ठीक है, 34, इसका भी एलसीएम बनेगा 4 × 5 = 20 प्लस 3 × 9, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 25 में सुनो गया, 15 में सुनो गया 6, 20 × 9 = 29, 16/29 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 16/29 आ रहा है, कलर करके आगे निकल जाएंगे। 16/29 आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। दिया हुआ है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan
70 डिग्री, tan 75 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन 8.3 के जैसा। ठीक है, 8.3 में जैसा हम आपको बताए थे क्वेश्चन, सेम वैसा ही आ गया कि इसमें दो को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो किन दो को जोड़े कि मेरा 90 डिग्री वैल्यू आ जाए। 15 और 75 को जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री बनेगा। 70 और 20 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री बन गया तो एक दूसरे के पूरक होगा, यानी कि किसी एक को चेंज करेंगे दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan 15 को ही चेंज करते हैं, tan 15। अच्छा, 15 लाने के लिए 90 डिग्री में कितना घटाना पड़ेगा, हमें 75 घटाना पड़ेगा इसको। फिर इसको चेंज कर देते हैं, tan 20 डिग्री को 90 में हम कितना घटाएंगे कि 20 डिग्री आ जाए, 70 घटाना पड़ेगा। और सेम इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, tan 75 डिग्री। अच्छा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 75 को हम थीटा मानते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि cot थीटा हो जाएगा, इंटू tan 70 डिग्री tan 75 डिग्री। अब हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेम मिला लेंगे, cot 75 डिग्री और tan 75 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, ये tan थीटा इंटू cot थीटा। दोनों में थीटा क्या है, सेम है। ये भी 75 डिग्री, वो भी 75 डिग्री। तो दोनों को अगर सेम कर देंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot 70 डिग्री, tan 70 डिग्री, दोनों के थीटा का वैल्यू क्या है, सेम है। अब बोले थे tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो cot 70 डिग्री tan 70 डिग्री दोनों को कैंसिल करेंगे, 1 आएगा। 1 गुने इक्वल टू 1 होगा मेरा आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, आप इसमें जितना कम से कम समय लगा करके सॉल्व कर लेंगे आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत मायने रखता है आपके लिए। और एक प्रश्न आपको 1 नंबर दिलाएगी, ऑब्जेक्टिव का है ये प्रश्न। आप इसे आसानी से जल्दी मार करके आगे बढ़ेंगे, उतना में ही फायदा है आपके लिए भी। tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा बराबर व्हाट, ये P ए बी। ठीक है, तो ये h हो जाएगा। तो h का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 बन जाएगा। ठीक है, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा P/h। तो P मेरा कितना आया, 3 आया। B कितना, h कितना आया, 25, यानी कि 5 बनेगा h बराबर, तो 3/5। तो sin थीटा का वैल्यू कितना आ रहा, 3/5। आप इसे जितना जल्दी हो सके आप इसका कैलकुलेशन किताब कॉपी पे नहीं करना है, बल्कि आप अपने दिमाग में ही करके जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। हम इस तरह से आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका भी आदत इस प्रकार का बन जाए और आप आसानी यदि तुरंत दिमाग में सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। दिया हुआ है sin थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा जब cos थीटा को नीचे लाएंगे। तो अभी इसी प्रकार का सेम हम क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो tan थीटा बराबर 1, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा। और हम जानते हैं कि थीटा के मल्टीपल में त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित टेबल में यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो tan से tan मिल गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा, 45 डिग्री। अब मिलाएंगे आंसर में, तो sin थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आप आसानी से इसको देखिए और अपने दोस्तों को पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5।
ये बी बाई एच हो गया पी, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। ठीक है, आधार मेरा 3 दिया हुआ है, कर्ण 5 दिया हुआ है, तो P बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना निकला? 4 निकला। अब हमें 3 tan थीटा में पुट करना है। tan थीटा बराबर P बाई बी होता है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। B का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 मेरा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 आंसर इट करेक्ट आंसर है। आप इसे कलर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप इसे बहुत मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए बोर्ड एग्जाम में। आपको कम से कम 80% से ऊपर नंबर लाना है। साइन 18 बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब ये फिर प्रश्न आ गया आपका 18 और 72 को जोड़ने पर देख रहे हैं क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हम किसी एक को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हम बताए थे आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आराम से एक मार करके ऑप्शन को निकल सकते हैं, यानी कि एक इसका आंसर बनेगा। माइनस वाले में बोले थे 0 आंसर बनेगा और गुना वाले में बोले थे 1 आंसर बनेगा। और देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, किसी एक को चेंज करके सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस, अच्छा 90 डिग्री में से 18 डिग्री लाने के लिए हम कितना घटाएंगे? 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आया? 1 आया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में 1 मेरा बनता है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर बी जब करते हैं तो मेरा 1 बनता है। ये आपका इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था 21 नंबर, जो कि आपका 2013 से 2021 तक के आपके ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। ये आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन है टोटल के टोटल क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड किया गया है। आप इसे यदि अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, अब तो कम से कम आपको 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में दिया जाने लगा है, जिसमें आपको किन्हीं 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देना रहता है। तो आप इसे आसानी से देखिए और त्रिकोणमिति का सारा ऑब्जेक्टिव जो आपका बनेगा एग्जाम में आप उसे आसानी से बनाइए और सारा का सारा नंबर उठा लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में कम से कम त्रिकोणमिति चैप्टर से 10 या 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे तो आप सारा का सारा आंसर आप देते रहे। आप इसे आसानी से समझिए, क्योंकि इसमें सारा से सारा आपके 1 से 21 तक का, 1 से 20 तक का सारा के सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसे आसानी से समझ करके आसानी से सॉल्व इसमें किया हुआ है और आपका ये एग्जाम से लेकर के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसे आसानी से देखें, समझे। इस तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। बाय, टेक केयर।